जी अभी मैंने बात की थी कहते 3 स्टेबल टोटल टोटल इसमें पैसेंजर थे 15 थे सर। 15 में से 12 की डेथ हो गई, 10 की स्पॉट पे डेथ हो गई, 2 को पीएचसी ले जाने के बाद रास्ते में डेथ हो गई और 3 क्रिटिकल, 3 में से 1 क्रिटिकल है, 2 स्टेबलाइज है फुल हॉस्पिटल। कंडक्टर बच गए, कंडक्टर ड्राइवर दोनों बचे। सर इसमें कम से कम 5 आदमी बच सकते हैं अगर टाइमली 8:30 बजे अच्छा हुआ है। अगर टाइमली अगर बस को उठाने वाला आया था तो सर यहाँ से देखो लोग देख रहे थे, पर जो औरत चिल्ला रही थी, औरत बेचारी सर, कोई प्रशासन आया, कोई विभाग वाले नहीं आए सर। कुत्ते की तरह मरे सर लोग, कुत्ते की तरह मरे और चिल्लाते चलाते मरे सर, यहाँ पे चिल्लाते थे। और प्रशासन का वारा सर एसडीएम साहब हमारे पास 10:30 बजे वो भी खाली आता है, कुछ नहीं। और उसके बाद उन्होंने क्या सर, एक जेसीबी उनको क्या लगे मलबा निकालना, यहाँ पे मलबा निकालना सर, उससे कुछ नहीं हुआ सर। और सर 3.5 घंटे के बाद भी एक औरत जिंदा निकली, 3.5 घंटे जिंदा निकली सर। एक उसने दम तोड़ दिया सर नीचे और तड़प मर गया सर। कैसे आपसे देखो 2 प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े चल सर, पीडब्ल्यूडी वाले कोई नहीं आए सर। 4 थे, बड़ा एक गांव है 3 पंचायत कुल्लू जाने सर जी सर, 600 से कुल्लू 8:30 बजे चलती है कुल्लू के ले जाने। 3 पंचायत के लोग हैं सर। पीछे हो जाओ यार, चलो पीछे हो जाओ यार आप। उनकी बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है और आज सुबह 8:15 बजे के लगभग बताया गया कि भी एक बस, प्राइवेट बस जो जा रही थी और उसमें 15 सवारियाँ थी। रास्ते में कुछ बरसात के कारण, बारिश के कारण कुछ बोल्डर सड़क पर गिरे होने के कारण जो है उसका बाहर से निकालने की कोशिश की, बस अनियंत्रित हो गई और उसके कारण नीचे गिर गई। लेकिन बस जो गिरी है उसमें उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था क्योंकि सीधी ढांक तीखी खड़ी थी वहाँ पर और उस कारण से 12 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें हुई है, 3 लोग घायल हैं और उनको कुल्लू हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं उस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। वहाँ से सीधा चंडीगढ़ लैंड करने के बाद मैं सीधा स्पॉट पे यहाँ पर पहुँचा हूँ और जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है यहाँ जोनल हॉस्पिटल कुल्लू में वो कर रहे हैं। उसके बाद और भी कहीं करने की ज़रूरत होगी तो वो भी करेंगे। और ऐसे में दूसरा पार्ट जो जहाँ जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें मुझे इस बात की पीड़ा है कि स्कूल की बच्ची भी और एक ITI का एक लड़का भी उसमें था, वो बता रहे हैं, और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी उसमें। तो इसके अतिरिक्त जहाँ सरकार की ओर से जैसे मुझे सूचना मिली, मैंने हालांकि तुरंत में जो एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकता था मैं बताया मैंने, क्योंकि मैं बोर्ड हो चुका था प्लेन में और उस कारण से बहुत लंबी बात नहीं हो। मैंने डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को तुरंत ही कहा कि वहाँ पर टीम भेजिए और NDRF की टीम और उसके साथ साथ में जो भी वहाँ पर मदद करने की ज़रूरत है वो तुरंत करिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद, प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ 12 लोगों को नहीं बचाया जा सका और जहाँ उनको रिलीफ देने की बात है उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार को जो 4 लाख और उसके अतिरिक्त जो हमारा ट्रांसपोर्ट से 1 लाख रुपये, यानी कि कुल मिलाकर के 5 लाख रुपये जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उन परिवारों को हम देंगे और उसके बाद जो घायल हैं उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट के लिए जो मदद करने की होगी वो करेंगे। प्रशासन पहुंचा, लेकिन थोड़ा रिमोट एरिया है, दूर है ये और पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हुआ और ऐसे में हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर जो है आगामी कार्रवाई करेंगे।